और महाभियोग की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 68 बताता है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। निर्वाचन जो होगा उपराष्ट्रपति का पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। पदावधि की समाप्ति से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। और राष्ट्रपति के विषय में बताया गया है अनुच्छेद 62 में कि अगर राष्ट्रपति की रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय या आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। यह 62 में राष्ट्रपति के विषय में बताता है, जबकि 68 में उपराष्ट्रपति के विषय में बताता है। अनुच्छेद 69 देखिए, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष उपराष्ट्रपति क्या करेगा? शपथ ग्रहण करेगा। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जबकि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में बताया गया है। अनुच्छेद 71 जो होता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन विवादित है तो उसकी जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, निर्वाचन के शून्य घोषित किए जाने के पूर्व किए गए कार्य वैध माने जाएंगे। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया गया है तो उनके पूर्व में किए गए कार्य को वैध माना जाएगा। आगे देखिए, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन चुनाव में निर्वाचक गण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्त के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उस समय निर्वाचक गण के सदस्यों का पद क्या है? रिक्त है। जैसे मान लीजिए लोकसभा के कोई सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो या विधानसभा के सदस्य का पद रिक्त है, तब भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। ऐसी रिक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में बाधक नहीं होगा। अब अनुच्छेद 72 कहता है क्षमा दान आदि की और कुछ मामले दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की शक्ति राष्ट्रपति। इसमें 72 बताता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति निम्नलिखित मामलों में प्राप्त है। पहला क्या बताता है? यदि दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, विधि के विरुद्ध अपराध है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है। यह राष्ट्रपति की 72 बताता है। जबकि अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति में पहला अंतर क्या होगा? दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है तो ये राज्यपाल को अधिकार नहीं प्राप्त है। यदि दंड मृत्यु दंडादेश है तो राज्यपाल को अधिकार प्राप्त नहीं है। आगे देखते हैं। लघुकरण का मतलब है कठोर कारावास को साधारण कारावास में, परिहार का मतलब 1 वर्ष के कारावास को दंड को घटाकर 6 माह कर देना, विराम का मतलब गर्भवती स्त्री के मृत्यु दंड को साधारण कारावास के दंड में बदलना, प्रविलंबन का मतलब मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन करना।
अनुच्छेद 73 बताता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नोट करता है राष्ट्रपति के पद के अभ्यर्थी के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएगा। यदि 50 प्रस्तावक हो 50 अनुमोदक हो तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जमानत राशि 15,000 रुपए, वेतन 5 लाख रुपए, पेंशन 1,50,000 रुपए। उपराष्ट्रपति के पद के लिए अभ्यर्थी के लिए 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होने चाहिए। जमानत राशि 15,000 रुपए और वेतन 4 लाख रुपए। अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के विषय में बताया गया है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1957। दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1957 से 1962, मतलब 2 कार्यकाल तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक। वराहगिरी वेंकटगिरी 1967 से 1969 तक। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 तक। वासप्पा दानप्पा जत्ती 1974 से 1979 तक। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984 तक। आर वेंकटरमन 1984 से 1987 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक। के आर नारायण 1992 से 1997 तक। कृष्णकांत 1997 से 2002। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक। ये 2 कार्यकाल के लिए थे। 14वां वेंकैया नायडू 2017 से 2022 तक। और 15वें जगदीश धनखड़ 2022 से अब तक। व्यक्ति के हिसाब से 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़, जबकि सीरियल नंबर से 16वें उपराष्ट्रपति है। आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति। पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी थी। वी गिरी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी थी। बी.डी. जत्ती उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी थे। आर वेंकटरमन उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनी। 7वां डॉक्टर के आर नारायण उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनी। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को दबाइए और घंटी बजाने में भाई देरी न करिए। अगर वीडियो पसंद है तो घंटी दबाइए। घंटी दबाने में आपको पैसा नहीं लगता है। धन्यवाद।